सभी साथियों को नमस्कार। कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर की ये जो सीरीज चलाई जा रही है प्रतियोगिता दर्पण से, इसमें मई 2023 तक के पीडी जिस्ट को हम लोगों ने देख लिया है। ये सितंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें, इस सीरीज़ में। अभी हम लोग जून 2023 के पीडी जिस्ट को देखेंगे और जितने भी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बार इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 68th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ध्यान देंगे, उसके बाद ही इसको हमने तैयार किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस परीक्षा के लिए। और इसमें जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है और वहाँ VVI अथवा 69th बीपीएससी आपको मिलेगा, तो उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। समय बहुत कम है लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा बहुत अच्छा होगा। आप इस करंट सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिए। ध्यान देंगे, असम में शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं, अप्रैल 2023 में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यह समझौता नई दिल्ली में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा थे और 2 गुट इसमें और थे जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस चारों के बीच में जो है ये समझौता हुए हैं। ध्यान देंगे, असम अब जो है उग्रवाद मुक्त हो गया है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में दिल्ली में अप्रैल 2023 में गृह मंत्री अमित शाह और किस देश के चीफ मिनिस्टर के बीच उग्रवाद मुक्त के किस राज्य को उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया है अथवा किस राज्य के लिए शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो असम के लिए ऐसा हस्ताक्षर हुआ है। ध्यान देंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद जो था उस पर भी समझौता नई दिल्ली में हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा हमने बताया चीफ मिनिस्टर असम और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए, क्योंकि ये 2 राज्यों से संबंधित विवाद थे, तो इसको सुलझा लिया गया है। 69th पीटी वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ लिखे गए हैं। ध्यान देंगे, इस प्रश्न को अभी थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक करेक्शन कर दूं कि फरवरी 2023 के प्रतियोगिता दर्पण में, चूँकि आपको मैं बता दूं कि पीडी जो आती है उसमें 2 महीना पहले का ही कंटेंट होता है। तो उस समय भूलवश हमने आपको, हालांकि भूलवश नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में जो है वह सही है उत्तर, लेकिन चूँकि आप 69th बीपीएससी प्री में बैठने जा रहे हैं, तो अभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को जो एक पत्र आया था, गज़ट आया था, उसमें बताया गया था कि देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या अब जो है 6 हो गई है। तो थोड़ा इसको हमने वहाँ कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिए हैं, आप लोग भी अपडेट हो जाएंगे। और इस समय जो है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम और एनपीपी, यही यानी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, यही 6 पार्टियां जो हैं उसको राष्ट्रीय दलों का दर्जा अभी प्राप्त है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस जो पहले शामिल थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस तीनों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा इस तीनों का छिन गया है। तो यही तीनों उसमें हमने शामिल किए थे फरवरी वाले पीडी जिस्ट में, और इसकी संख्या उस समय तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में 9 थी, लेकिन अभी जो है अब 6 हो गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे, बिहार की एक पार्टी है, यहाँ से प्रश्न पूछती है बीपीएससी। बिहार की एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, चिराग पासवान की है। इसको नागालैंड में जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में प्राप्त हुआ है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु कुछ शर्त रखे गए हैं। जब इन शर्तों को पूरा करती है कोई दल, तो उसके बाद उसको राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हो जाती है। ध्यान देंगे, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए, अथवा लोकसभा का 4 सांसद हो एवं लोकसभा अथवा ध्यान देंगे विधानसभा चुनाव में कुछ वैध मतों का 6% कुल वैध मतों का 6% जो है प्राप्त हो, और 4 राज्यों से ये होना चाहिए। 3 अथवा ध्यान देंगे अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीट जो है प्राप्त होने चाहिए। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। तो इसको यदि कोई पार्टी फुलफिल करता है तभी जाकर उसको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी माना जाएगा, और इसमें यदि कमी आती है तो उसको पुनः राष्ट्रीय स्तर के पार्टी से हटा भी दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया। नेक्स्ट 69th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको 9 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुआ था। ध्यान देंगे 2023 में इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो यह संभावना है यहाँ से प्रश्न बीपीएससी पूछेगी। ध्यान देंगे,
इसी उपलक्ष्य में जो है यानी इसके स्मरणोत्सव के लिए जो है एक कार्यक्रम मैसूर विश्वविद्यालय में रखा गया था। 9 अप्रैल को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन स्वयं पीएम मोदी ने किया था। ध्यान दें, बाघ गणना जो है यह 4-4 वर्ष पर होती है। सबसे पहली बार जो है 2006 में हुई थी। उस समय बाघों की संख्या 1411 बताई गई थी। 4th 2018 में जारी की गई थी। 2018 के लिए जो गणना हुआ था उसको 2019 में जारी किया गया था। इसके अनुसार जो है बाघ की संख्या 2967 बताई गई थी। और अभी हाल की जो 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट है उसके अनुसार भी आप ध्यान रखेंगे 3167 बाघ बताए गए हैं। वर्तमान में भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य हैं और 3167 उसमें बाघ हैं। इसके लिए एक डाटा हम आगे भी देखेंगे, संभवतः अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण में इस पर हम थोड़ा विस्तार से और चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगस्त में ये दिया गया है कि बाघ जो है वर्तमान में विश्व के कुल बाघ का 75% जो है भारत में हो गया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक नोट है आपके परीक्षा से संबंधित। बिहार में अभी एक टाइगर रिजर्व है, ध्यान देंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी इसमें बाघ की संख्या नहीं बताई गई है, ये जो अभी नई वाली रिपोर्ट आई है उसमें नहीं बताई गई है। 1989-90 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, ध्यान देंगे। 2015 के बाद देश में 6 टाइगर रिजर्व बने हैं। सभी आपको याद रखने हैं। उन सभी 6 का नाम यहाँ पर दिया गया है। राजाजी, उसके बाद में कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है, ओरांग असम में है, मेघामलाई तमिलनाडु में है, रामगढ़ राजस्थान में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये 53वां हाल ही में 2022 में जो बना टाइगर रिजर्व है वो है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये सभी टीआर यानी टाइगर रिजर्व जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, जो 2015 के बाद नए बने हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 69 बीपीएससी प्री के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल 2023 में किया गया है। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, बिग कैट्स बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जंतु के संरक्षण और उसकी सुरक्षा हेतु ये शुरू किए गए हैं। सभी 7 के नाम यहाँ दिए गए हैं, जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, 4 हो गए, चीता, जगुआर और प्यूमा है। ये सभी 7 जो हैं बिग कैट हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैसूर में, जैसा कि हमने ऊपर इसका जिक्र भी किया है, मैसूर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। 69th बीपीएससी पीटी, ध्यान देंगे पीएम के भाषण से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिए गए हैं। जैसे वैश्विक जैव विविधता में भारत जो है 8% योगदान करता है, उन्होंने बताए हैं। तो इसको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में कोट करे, जैसे एक बार ISFR में 64th बीपीएससी में मिनिस्टर्स के स्पीच से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। ध्यान देंगे भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है, इन्होंने कहे हैं अपने भाषण में। सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट वाला देश जो है भारत है विश्व में, यह भी बताया गया है। एशियाई शेर वाला दुनिया का एकमात्र देश बताया गया है कि भारत ही है। और IBCA, जैसा कि हमने ऊपर इसका वर्णन भी किया है, इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश जो है इसमें शामिल होंगे IBCA पे, तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और IBCA क्या है, तो यहाँ पर ये देखिए, देख लीजिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यही IBCA है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चीता पर एक रिपोर्ट आई है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। चीता पर ये रिपोर्ट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यह सितंबर 2022 को जो है 8 चीते नामीबिया से और फरवरी 2023 को 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से जो है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है लाए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो केवल इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, केवल उसी पर हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम अभी आएंगे, इसमें देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। ध्यान देंगे चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों का नाम जो है बदल दिया है। ये अप्रैल 2023 की घटना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं, काफ़ी डिस्प्यूटेड प्रश्न हो सकता है ये। देखिए इसमें जो नाम दिए गए हैं उसको एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि हाल ही में चीन ने जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों का नाम बदल दिया है। 18वां भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता जो है पूर्वी लद्दाख के चुशूल मोल्दो प्रांत में हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जर्मनी के परमाणु युग का अंत 15 अप्रैल 2023 को हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 69th बीपीएससी पीटी के लिए, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है।
2011 के फुकुशिमा जो जापान में है, वहाँ पर दुर्घटना के बाद ये फैसला लिया गया था, यहाँ के तीनों बचे परमाणु संयंत्र, यहाँ पर केवल 3 ही परमाणु संयंत्र रह गए थे, उसको बंद कर दिया गया है। जर्मनी 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक नोट है, चांसलर, प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री का नाम जो है अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 69th पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया भी है बीपीएससी में। ध्यान देंगे, नाटो का 31वां सदस्य जो है फिनलैंड बन चुका है 4 अप्रैल 2023 को, और 30वां जो है मैसिडोनिया था, ये मार्च 2020 में ही बना था। वर्तमान में नाटो के महासचिव जो हैं जेंस स्टॉलनबर्ग हैं। ये प्रश्न आया है बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संभवतः AO इस एग्जामिनेशन 2022 में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये VVI किया गया है। मई 2022 में फिनलैंड व स्वीडन नाटो का सदस्य हेतु जो है आवेदन किया था, जिसमें इसको फिनलैंड को अब मिल गया है। ये आगे नाटो के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हम अपने अनुभव के आधार पर भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको लिखते हैं। इसमें केवल प्रतियोगिता दर्पण का ही सारा कंटेंट नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, नाटो के बारे में 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। यूरोप व उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोप की सुरक्षा करने के लिए की गई थी। इसके महासचिव का नाम हमने ऊपर बताया है, जेंस स्टॉलनबर्ग है। और 4 अप्रैल 2023 को 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को सदस्यता मिल गई है। उसके बाद ये भी VVI है आपके लिए, भूटान नरेश जिग्मे खेसर की भारत यात्रा हुई थी अप्रैल 2023 में, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूडान में गृह युद्ध 69th के लिए इम्पोर्टेंट है, यह भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में किस देश में सैन्य शासन और गृह युद्ध से कौन सा देश ऐसा है जो जूझ रहा है। ये 4 वर्षों से यहाँ पर सैन्य शासन है और गृह युद्ध यहाँ पे चल रही है, तो ये इसको ध्यान रखें। 69th पीटी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ लगभग 3000 भारतीय थे, ध्यान रखेंगे, जिसे वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। और बचाव कार्य में INS सुमेधा, ठीक है, हरक्यूलिस, उसके बाद सऊदी अरब देश की, इसकी तीनों की सहायता ली गई थी और UN की भी सहायता ली गई थी। 8185 भारतीयों को जो है भारत ऑपरेशन कावेरी के तहत लाया गया था। ऑपरेशन शक्ति भी चलाए गए थे, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन, ध्यान देंगे, SCO के रक्षा मंत्री की बैठक जो है नई दिल्ली में अप्रैल 2023 में हुई है। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। SCO के 8 सदस्य देश हैं, ध्यान देंगे। सदस्य में चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल है। हाल ही में ईरान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आगे के BD में हम देखेंगे, सितंबर 2023 के प्रतियोगिता दर्पण में हम आपको बताएंगे। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम तीसरे खंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य से जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको देखेंगे 69th पीटी के लिए। देखिए, वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट दिसंबर 2022 तक विदेशी ऋण के संबंध में आए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत पर कुल विदेशी ऋण $613.1 अरब का है, जो भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP का 19.1% है। ऋण सेवा अनुपात के बारे में बताया गया है कि ये 5.3% है। कुल विदेशी ऋण प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा कोष का 91.8% है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये नोट इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2022 के अंत में भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋण का 91.8% है, जबकि मार्च 2022 में ये 98.1% था। आगे देखते हैं, वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, इसको भी देखेंगे, ये भी 69th पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 68th BPSC पीटी में यहाँ से प्रश्न आया था, क्या पूछा गया था, इसको नीचे देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है और इस बार भी संभावना है यहाँ से पूछी जाए, क्योंकि डाटा BPSC अब पूछने लगी है। आपको हमने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वाले सेगमेंट से दिखाए हैं कि जितने भी प्रश्न इस बार पूछे गए थे वो हमने जो करेंट लिस्ट दिए थे उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसा कहना गलत होगा कि उसी से सारे प्रश्न आए थे, लेकिन ये कहना सही होगा कि BPSC जिस तरह के प्रश्न सेट करती है उस पर हमारा कमांड ज़्यादा है प्रीलिम्स स्तर पर। तो जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसी स्तर के प्रश्नों का चयन BPSC भी करती है, उसके जो क्वेश्चन पैनलिस्ट हैं वो भी करते हैं। क्योंकि प्रश्न वो लाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमारे द्वारा जो तैयार किया जाता है वो
बहुत एनालिसिस के बाद तैयार किया जाता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद, और एक एक पॉइंट पर फोकस होता है हमारा, इसलिए क्वेश्चन जो है सारे लड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए 2022-23 में भारत के वस्तुगत एवं सेवाओं के व्यापार पर जो है वाणिज्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में अप्रैल 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल से मार्च 2022-23 में वस्तुगत निर्यात जो है 447.46 अरब डॉलर के हुए हैं, जिसमें वृद्धि हुई है, बिलियन अमेरिकी डॉलर में है ये। ध्यान देंगे ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार है, ये पीडी के अनुसार नहीं है। 6.03 इसमें बताया गया है कि वृद्धि हुई है, और आयात में जो है 714.24 अरब डॉलर की हुई है, जिसमें 16.5% की वृद्धि बताया गया है। व्यापार शेष जो है -266.78 अरब डॉलर का हुआ है, और इसमें ये प्रश्न जो है नीचे व्यापार शेष ये पूछा गया था, ट्रेड बैलेंस 122 अरब डॉलर का जो है व्यापार शेष जो है इस अवधि में है, ट्रेड बैलेंस है, यही प्रश्न आया भी था। कुल वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात यदि पूछा जाए 2022-23 में तो 770.18 अरब डॉलर का है, जो इसमें 13.9% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारे डेटा हैं, इसको एक बार देख लेंगे। आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष पर यह रिपोर्ट है जो अप्रैल 2023 में जारी की गई है। इसमें कुल विदेशी मुद्रा कोष जो है 578.449 अरब डॉलर बताए गए हैं। ये मार्च 2023 की रिपोर्ट है। एक वर्ष में 29 अरब डॉलर जो है कम हुए हैं, यानी -28.86 अरब डॉलर जो है करेक्ट वैल्यू है, जिसको एक ऑन एन एवरेज वैल्यू 29 अरब डॉलर में कन्वर्ट किया हमने। ध्यान देंगे दिसंबर 2022 में 562.851 अरब डॉलर ये था, तो ये इसको ध्यान रखेंगे, इस डाटा को, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यापारिक भागीदार से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। ध्यान देंगे 66th बीपीएससी पीटी में ये यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो संभावना है इस बार भी आए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, जबकि दूसरा भागीदार जो है चीन है, तो ये ध्यान रखना है। फिर 69 पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किए गए हैं। इसकी घोषणा जो है बजट 2023-24 में की गई थी, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ है। अभिभावक केवल महिलाएं या नाबालिग लड़कियों के नाम से डाकघर अथवा बैंक में 2 वर्ष की अवधि 31 मार्च 2025 तक ही लागू के लिए खाता खोल सकते हैं, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद 1000 से 2 लाख रुपया तक जो है इसमें जमा किए जा सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 7.5% प्रति तिमाही रहेगी। यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए ही लाई गई है, 31 मार्च 2025 तक इस योजना की अवधि है, समयावधि है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत का रक्षा निर्यात जो है 2022-23 में 15,920 करोड़ का है, 2016-17 में मात्र 1521 करोड़ रुपए का था। 6 वर्ष में इसमें बताया गया है कि 10 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है अप्रैल 2023 में। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है, और भारत जो है 38वें स्थान पर है। इसमें स्कोर भी ध्यान रखेंगे, भारत का 3.4 है। संयुक्त रूप से 4 अन्य देश जो है भारत के साथ शामिल हैं, ठीक है, 38वें नंबर पर ही। और लास्ट 138वां स्थान जो है इसमें अफगानिस्तान और लीबिया का संयुक्त रूप से है, अफगानिस्तान का है, और लीबिया का स्थान 139वां है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत के प्रमुख आयात एवं निर्यात देख लेंगे। आयात और निर्यात, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर जिक्र किया गया है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक आयात, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का और कोयले का भारत में, और निर्यात जो है इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण का किया जाता है। यह भी वीवीआई है। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोच्चि केरल में हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स सूची ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से 65th में प्रश्न आया था, ये 69th में भी संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फोर्ब्स सूची की 37वीं सूची जारी की गई है। ध्यान देंगे अप्रैल 2023 में ये जारी की गई है। ये अरबपतियों की सूची होती है। इसमें प्रथम स्थान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं जो फ्रांस के हैं, और सेकंड स्थान पर एलन मस्क हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। थर्ड स्थान पर जेफ बेजोस हैं, और 9वें स्थान पर 10वें पर थे पहले भारत के मुकेश अंबानी हैं
ध्यान देंगे इनका जो नेटवर्थ है वो बताया गया है 83.4 अरब डॉलर, जबकि बर्नार्ड अर्नॉल्ड का जो नेटवर्थ है वो है 211 अरब डॉलर। और 24वें स्थान पर गौतम अडानी जो हैं अब आ गए हैं 47.2 अरब डॉलर के साथ। ध्यान देंगे ठीक एक साल पहले 2022 में 11वें स्थान पर 90 अरब डॉलर के साथ ये थे। आगे ध्यान देंगे 2023 में जो है 2640 अरबपति विश्व में बताए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक जो है अमेरिका में है, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, तो ये ध्यान रखना है। और आगे जो है ये ध्यान रखिएगा, एक नोट है यूरोपियन संघ से, यूरोपीय यूनियन से भारत का जो है तीसरा व्यापारिक भागीदार है और प्रथम जो है यूएसए और सेकंड चीन है। इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। 69 बीपीएससीपीटी के लिए ये भी ध्यान रखिएगा, एक यूएन की रिपोर्ट है, विश्व का सर्वाधिक, ध्यान देंगे, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है अब भारत हो गया है। ये यूएन की रिपोर्ट है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के नाम से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसमें भारत की जनसंख्या 142.9 लगभग 143 करोड़ बताए गए हैं और चीन जो है 142.6 है। तो ये ध्यान रखेंगे 2023 की ये स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लेंगे क्या लिखा गया है यहाँ। ये एक छोटा सा नोट है आपके लिए, कुछ चीज़ें आपको भी पढ़नी होती है। देखिए ये एक व्यापार समझौता जो पूछा गया है सीपा, CEPA, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात के बीच 1 मई 2022 से लागू हुआ था। 1 मई 2023 को इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो ये प्रश्न संभावना है कि आ सकता है क्योंकि सितंबर में आपकी ये एग्जामिनेशन है। UDAN उड़ान उड़े देश के आम नागरिक, ये 2016 में प्रारंभ हुए थे और इसके 5वें चरण का अप्रैल 2023 में शुभारंभ हुआ है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो योजना जिसका, जैसे किसी योजना को बहुत पहले ही प्रारंभ किया गया और उसके दूसरे तीसरे चौथे चरण को प्रारंभ किया जाता है, तो उस योजना के प्रारंभ होने की तारीख या वर्ष पूछ लिए जाते हैं और उस योजना से संबंधित कुछ तथ्य दे करके आपसे पूछे जाते हैं कि इस योजना के बारे में आप जानकारी हमें दें। तो इस तरह के प्रश्न, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूछा गया था और आपने देखा भी होगा कि ये प्रश्न 67th री में भी आया हुआ था। नेक्स्ट है नियुक्ति, ध्यान देंगे अजय सिंह इनको एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती LIC के ये अनंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ध्यान देंगे पुरस्कार से संबंधित भी इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है BPSC पुरस्कार से पूछती है। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार जो है धन्य राजेंद्रन को 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 ये शिव शंकरी को दिया गया है, ये महिला हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। इसमें 15 लाख रुपया जो है दिया जाता है इस पुरस्कार के तहत और प्रशस्ति पत्र और इसके साथ ही सरस्वती की प्रतिमा जो है इसमें दी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी को, अभी हमने इसका ऊपर में जिक्र भी किया है, तो ये 2022 के लिए इनको मिला है। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है। उसके बाद विजडन पत्रिका के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार को अभी हम देखेंगे। इसमें बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेटर हैं और बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं, इन दोनों को ये मिला है इस बार। आगे बढ़ते हैं। विजडन के 5 खिलाड़ियों में पहली बार भारत के महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को यह स्थान प्राप्त हुआ है। पुरुष में पिछले वर्ष रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को यह स्थान मिला हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो है प्रोफेसर CR राव को मिला है ये पुरस्कार, भारतीय मूल के ये अमेरिकी हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है नंदिनी गुप्ता, ये कोटा राजस्थान से संबंधित हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड में भारत का 2023 में ये प्रतिनिधित्व करेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये किरण नडार को जो HCL से संबंधित हैं, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, इनको दिया गया है।
फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 मुंबई में इसका वितरण हुआ है। 67वीं पीटी में ये प्रश्न आया हुआ था और 69वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको अपडेट किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी, ध्यान रखेंगे। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसमें प्रेम चोपड़ा को मिला है। जो महत्वपूर्ण है उसको हमने हाईलाइट कर दिए हैं। दिवस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल ध्यान रखेंगे, अंबेडकर जयंती, और उनकी 132वीं 2023 में ये जयंती मनाई जा रही है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। होम कमिंग केट मार्टन की लिखी किताब है। बिफोर वी वेयर इनोसेंट इला बर्मन की है। उसके बाद हैप्पी प्लेस अमिली हेनरी की है, इसको देख लेंगे। विक्ट्री सिटी जो है सलमान रश्दी की है। उसके बाद श्री अन्न महोत्सव मिलेट महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव या मिलेट महोत्सव, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है जोधपुर में 20 से 21 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय ये इसका आयोजन हुआ है। मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राजस्थान ही है, तो हो सकता है ये प्रश्न आए। 69 बीपीएससी यहाँ लिखे गए हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ व संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको संबोधित भी किया है। कुछ विविध तथ्य हैं, जैसे सीबीआई की हीरक जयंती, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, इसके 60 वर्ष पूर्ण होने पर हुई है, तो ये देखेंगे। ऑपरेशन कावेरी के बारे में हमने आपको ऊपर ही बताया है कि सूडान में जो गृह युद्ध चल रहे थे वहाँ पर फंसे 3000 भारतीय को स्वदेश लाने हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा का जिक्र हमने किया था। यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को यहाँ लाने के लिए किया गया था। कोप इंडिया 2023 ये भारत अमेरिका की वायुसेना का अभ्यास है। और पीएम के कुछ कार्यक्रम जैसे मन की बात चलती है, उसकी 100वीं कड़ी का जो प्रसारण है वो 30 अप्रैल 2023 को किया गया है। इसका प्रारंभ हो सकता है परीक्षा में आए, कब हुआ था, तो ये 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। गृह मंत्री के द्वारा 26 अप्रैल को 100 रुपया का एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जो है इसके लिए जारी किए गए थे। आगे देखते हैं। ओरियन अभ्यास, ध्यान देंगे, माउंट डे मार्सन वायुसेना बेस जो फ्रांस में है वहाँ पर हुआ है ओरियन अभ्यास। भारत, अमेरिका सहित 6 अन्य देश इसमें शामिल हुए थे। और राफेल भी, जिसको शिवांगी सिंह पायलट थी, जिसको उड़ा रही थी, इसमें शामिल था। अजय वारियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में सेनाभ्यास है। उसके बाद में इनियो चोस अभ्यास 2023, ये ग्रीस की मेज़बानी में हुआ है, इसमें भारत शामिल था। ये एक बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। उसके बाद स्लाइनेक्स 2023, ये भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है, पूछा जा सकता है, जैसे 64th बीपीएससी में जीमैक्स से पूछा गया था प्रश्न। खेलकूद, ये अंतिम सेगमेंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में समझना आवश्यक है अब आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी डेप्थ में जाने लगा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको 2-3 बार देखें। बोस्टन मैराथन 2023, ये मैसाचुसेट्स बोस्टन में यूएसए में हुआ है। इसके विजेता जो है इवांस चैबेट और हेलेन ओबेरी हैं। उसके बाद 5 भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है, जिसमें धोनी है, युवराज, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी हैं। ये दोनों महिला क्रिकेटर हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एमसीसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में 16वां फुटबॉल आई लीग का विजेता जो है राउंड ग्लास पंजाब रहा है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 जो है इसका आयोजन भारत व रियाद में हुआ था, सऊदी अरब में, दोनों जगह पर, और इसमें जो है विजेता कर्नाटक रहा है। उसके बाद में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता पीवी सिंधु रही है, ध्यान रखेंगे। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो है दुबई में ये हुआ है, और इसमें एकल विजेता और पुरुष युगल विजेता बहुत महत्वपूर्ण है। 69th पीटी के लिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ 69th बीपीएससी पीटी के लिए आपको एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 जो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में हुए हैं, इसमें ये तो ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसमें ये भारत से ही इस बार दोनों विजेता हुए हैं, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एक नोट है कि 1965 में दिनेश खन्ना ने लखनऊ में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पुरुष एकल में जीता था। 58 वर्ष के बाद जो है भारत ने कोई पदक इस खेल में जीते हैं, तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं।
देखिए, प्रश्न बीपीएससी इसीलिए बनाती है कि कुछ नया हुआ है, तभी बीपीएससी प्रश्न को डिज़ाइन कर दी है। आइए आगे देखते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस 2023 जो है फ्रांस में हुआ है, ये पुरुषों का है। इसमें एकल विजेता जो है आंद्रे रूबालेव हैं जो रूस के हैं। मियामी ओपन 2023 देखेंगे। ऑगस्टा मास्टर्स देखेंगे, इसमें विजेता जॉन राहम रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जब सब कुछ पढ़ना ही है तो छोड़ना क्या है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। मई से लेकर के अक्टूबर तक आपको कंटिन्यू हर चीज़ देखना है, बार बार देखना है। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। शतरंज के नए विश्व चैंपियन जो हैं डिंग लीरेन, ये चीन के हैं। उसके बाद निशानेबाजी में ISSF विश्व कप 2023 जिसका आयोजन भोपाल में हुआ है, इसमें प्रथम स्थान इस बार चीन का है जिसने 12 पदक जीते हैं, और दूसरे स्थान पर इस बार भारत है जिसने 7 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 5 कांस्य है। 1 स्वर्ण पदक विजेता का नाम पूछा जा सकता है, सरबजोत सिंह के द्वारा जो है ये जीता गया है। और ये यहीं पर एंड होता है। इस PD को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।